छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड के माध्यम से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत नमूना सहायक एवं लैब असिस्टेंट औषधि एवं खाद्य के संबंध में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल सके। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अभी वर्तमान में जो नमूना सहायक और लैब असिस्टेंट औषधि लैब असिस्टेंट खाद्य के महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती हो रही है। तो इस वीडियो में हम उसके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से सिलेबस रहेगा और किस किस विषय में कितने कितने प्रश्न में कितने कितने अंक के प्रश्न होने वाले हैं। इस परीक्षा से संबंधित ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। जाकर आप वहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें पूर्व वर्ष में किस तरह से प्रश्न आते थे। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में कि कैसे नमूना सहायक लैब असिस्टेंट खाद्य और लैब असिस्टेंट औषधि के पदों पर किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो भाग 1 में देखते हैं दोस्तों। कुल 100 अंकों के प्रश्न होने वाले हैं। कुल प्रश्न भी 100 रहेंगे और समय रहेगा आपके लिए 2 घंटे का। तो 2 घंटे के समय अंतराल में 100 प्रश्नों को आपको हल करना है। तो हम देखते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या ध्यान देना है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो भाग 1 में देख सकते हैं दोस्तों, पहला देख सकते हैं यहाँ पे क्रमांक 1 में सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से संबंधित आपको भारत का इतिहास, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित सामान्य ज्ञान आपको ध्यान रखना है। भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय कला, साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न होंगे। खेल एवं समसामयिक घटनाएं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही दोस्तों छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, जलवायु, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला एवं संस्कृति तथा विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न सामान्य ज्ञान में 10 प्रश्न होंगे जो कि 10 अंक के लिए होंगे। यहाँ पे एक बात आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि सामान्य ज्ञान में जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड से पूर्व वर्ष के प्रश्न हैं उनमें जो भी इतिहास, भूगोल, राजनीति से संबंधित या अन्य जो भी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य, कंप्यूटर या अन्य जो भी पर्यावरण से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका आप अभ्यास जरूर कीजिए। ये काफ़ी आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। न सिर्फ आपको प्रश्नों के पैटर्न को समझने में बल्कि व्यापम द्वारा प्रश्न रिपीट भी होते हैं। व्यापम प्रश्नों को जो पूछ चुका होता है उसको दोबारा फिर से पूछता है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। और पूर्व वर्षों में जो सामान्य ज्ञान के चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का जो सवाल होगा सामान्य ज्ञान से संबंधित जो मैंने अभी आपको बताया उन तमाम चीज़ों को आप ध्यान देकर याद करके प्रश्नों को अभ्यास करिए। ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें लैब असिस्टेंट और नमूना सहायक के जो पद हैं उसी से संबंधित प्रश्न जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आएंगे, ऐसा नहीं है। आप छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड के माध्यम से जो भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं खासकर सामान्य ज्ञान में उसमें सभी जो प्रश्न आए हैं उन तमाम चीज़ों का अभ्यास करिए। उसमें से किसी को भी अधिकतर मामलों में हम देखते हैं प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं क्रमांक 2 यानी कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। दोस्तों छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे 10 अंक के
और छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला एवं संस्कृति, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, इन तमाम चीज़ों से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना भी जो वर्तमान में हुई है उनसे संबंधित, छत्तीसगढ़ का पुराना जनगणना 2011, अभी जो वर्तमान में जनगणना हो रही है वो तमाम चीज़ों से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो साहित्य है, कौन कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलते हैं, उन तमाम चीज़ों को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ में जो संगीत क्षेत्र है उसमें हाल ही में जो व्यक्ति का निधन हुआ है और किन किन संगीतकारों को, कलाकारों को क्या क्या पुरस्कार मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में जो साहित्य है, सिनेमा है, उसमें क्या क्या पुरस्कार किन किन नामों से मिलता है, कब कब किन को मिला है, उन तमाम चीज़ों को आप याद रखिए। इसी तरह जो विशेष परंपराएं हैं किसी भी क्षेत्र में, धर्म विशेष, जातिगत जो भी किसी विशेष वर्ग में, उन तमाम चीज़ों को आप याद रखिए। किसी तीज त्यौहार जो विशेष रूप से किसी क्षेत्र विशेष में मनाए जाते हैं उन चीज़ों को याद रखिए। और अर्थव्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ का किस तरह से है, कौन कौन से उद्योग हैं, कहाँ पे हैं, क्या क्या उद्योग कहाँ पे कौन से जगह पे हैं और कौन कौन से उद्योग में कौन कौन सा चीज़ें का निर्माण होता है, उन तमाम चीज़ों को आप याद रखिए। पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन में दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप याद रखिए। ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन हमारा छत्तीसगढ़ ऐसे भरपूर है, तो कहाँ कहाँ किस जगहों पे कौन कौन से खनिज संसाधन मिलते हैं और उन खनिज संसाधनों से क्या क्या निर्माण होता है, उन तमाम चीज़ों को याद रखिए। छत्तीसगढ़ में जो वह भी वर्तमान में जो भी घटनाएं करंट अफेयर के रूप में, समसामयिक घटनाएं के रूप में जो भी हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों को आप याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं जो कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को कवर करते हैं। और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को यदि इस तरह से आप ध्यान देकर तैयारी करते हैं तो आपको जो है इस प्रश्न में, इस भाग में आपको सफलता मिलेगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। खासकर दोस्तों यहाँ भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सामान्य ज्ञान में, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में जो पूर्व वर्ष के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा भी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे और परीक्षा की तैयारी से भी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का आप संकलन यदि नहीं है तो हमारे चैनल पर उसका संकलन है, यदि आप चाहें तो मैं आपको उसका संकलन PDF के रूप में उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप उनको पढ़ सकते हैं, देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न आते थे या फिर आने वाले होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों भाग 3 के बारे में। भाग 3 में दोस्तों योग्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल, तार्किक शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता से संबंधित प्रश्न होंगे। रीजनिंग का ये पोर्शन है दोस्तों, जिसमें रीजनिंग से महत्वपूर्ण तथ्यात्मक कथन कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको यदि याद होगा, यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड रायपुर ने अपना जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है पूरी तरीके से बदल दिया है। यहाँ पे सामान्य चीज़ों को भी कथन कारक के रूप में इतना पेचीदा प्रश्न बना के पूछा जा रहा है कि सामान्य प्रश्न भी आपको एकदम जो जानते रहेंगे वह भी आपको काफ़ी कठिन लगेगा। तो आप किसी भी जो वर्तमान में 2025 और ये तो 2026 में प्रश्न
पेपर होने वाले हैं। तो जो भी 2025 और 2026 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन प्रश्न पत्रों का अभ्यास ज़रूर कीजिए, और क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे, और न सिर्फ प्रश्न पेपर को समझने में बल्कि अभ्यास की दृष्टि से भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो इनका अभ्यास जरूर कीजिए, और उसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक ने अपना पूरा पेपर का पैटर्न जो पूछते थे उसको बदल दिया है, और कैसे सामान्य से छोटी छोटी प्रश्नों को एकदम जो है कथन कारक में बदलकर समय आपका वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप जो है उस उलझे रहें और प्रश्नों को बना ना पाएँ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, और रीजनिंग में जो भी तैयारी कर रहे हैं उसका सही तरीके से तैयारी करिए। निर्माण और समस्या निवारण से संबंधित प्रश्न, सामान्य व मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न, मूल संख्यात्मक कार्य, सामान्य गणितीय कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आंकड़ों की संख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं और आंकड़ों की पर्याप्तता से संबंधित प्रश्न जो भी हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड द्वारा पहले पूछे गए हैं पर्याप्त रूप से, उन सभी का अभ्यास करिए। ये मत समझिए कि छत्तीसगढ़ का जो ये नमूना सहायक और लैब असिस्टेंट का पूर्व वर्ष का प्रश्न ही हमारे लिए काम आएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड के जो भी प्रश्न पेपर हुए हैं, उन चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे प्रवेश परीक्षा हो, चाहे नौकरी या कोई भी तरह का प्रश्न हो, तो उन तमाम चीज़ों को आप अभ्यास करेंगे तो आपके लिए काफ़ी यह मददगार साबित होने वाला है, और इस तरह से आप इस पोर्शन में भी योग्यता परीक्षण में भी काफ़ी अंक हासिल कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं भाग 4 में दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर से सामान्य ज्ञान से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि पिछले वर्ष के जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, उन तमाम प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर रिपीट कीजिए और प्रयास कीजिए कि वह चीज़ें आपको याद रहें, क्योंकि अधिकतर मामलों में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड प्रश्नों को रिपीट करता है, और नए प्रश्न तो शामिल करता ही है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एवं इंटरनेट से संबंधित इन चीज़ों को दिए हैं। यहाँ पे 5 प्रश्न होंगे 5 अंक के लिए, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। और दोस्तों सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आप याद मत रखिए, इनसे संबंधित जो भी सिलेबस है कंप्यूटर का, मैं कहूँ प्रत्येक जो भाग है उसको याद रखिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और यदि आप तैयारी करेंगे उस हिसाब से तो आपको इस अंक में भी, कंप्यूटर ज्ञान में भी 5 में से करीब करीब जो भी है आपको अंक प्राप्त हो सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको जाकर देख सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर यदि पढ़ना भी चाहें अभ्यास के लिए तो उनका भी लिंक हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उन तमाम चीज़ों को आप जाकर एक बार अभ्यास के लिए ज़रूर देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके लिए उपयोगी ज़रूर साबित होंगे। तो देखते हैं आगे। कंप्यूटर में देखते हैं दोस्तों 5 नंबर पे देखते हैं हिंदी भाषा का ज्ञान। हिंदी भाषा और उसके व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास, रचना एवं उसके प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि, रस एवं अलंकार, दोहा, छंद, सोठा, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, इन तमाम चीज़ों से आपको प्रश्न पूछ जाएंगे। तो सामान्य जो व्याकरण है हिंदी का उसको आप आसान मत समझिए, साधारण सा जो भी प्रश्न रहेगा उसको छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड कूट के रूप में, कथन कारक के रूप में प्रश्न बनाकर आपको पूछ रहा है। तो साधारण सा प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी दिमागी कसरत करा सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान देकर तैयारी करिए, और पिछले वर्ष के जो भी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं चाहे किसी भी सत्र में, उन चीज़ों को एक बार आप ज़रूर देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपको इस परीक्षा में काफ़ी अंक प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो साथ ही मॉडल क्वेश्चन पेपर का भी आप अभ्यास करें, क्योंकि इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला होगा।
क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप अध्ययन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों जहाँ तक मैं वर्तमान में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न क्वेश्चन पेपर को देखते रहता हूँ, तो मेरी समझ में जहाँ तक आता है, तुक्का लगाने का आप नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे तो आपको असफलता ही हासिल होगी। आपको विशेष रूप से गहन अध्यापन की ज़रूरत होगी और अध्ययन करते समय आप अभ्यास जरूर करें। मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अभ्यास जरूर करें, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में समझ हो कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं और कैसे कितने समय में आप कितने प्रश्नों का जवाब सही दे पा रहे हैं। इससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आपको और तैयारी की आवश्यकता है। आगे देखते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित आप जनौला, मुहावरे, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, हाना एवं लोकोक्ति से संबंधित या अन्य जो भी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में महत्व का है, उन तमाम चीज़ों को आप याद रखें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। और छत्तीसगढ़ के पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन चीज़ों को आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। इन सब का भी मॉडल आंसर का भी आप उपयोग करिए प्रश्नों को समझने और जानने में। आगे देखते हैं दोस्तों भाग 7 में छत्तीसगढ़ के बाद देखते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। अंग्रेजी भाषा और व्याकरण से संबंधित दोस्तों इस भाग में प्रश्न आएंगे। 5 नंबर के लिए 5 प्रश्न होंगे, जिसमें कि नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, प्रोवर्ब, आइडियम्स एंड फ्रेसेस इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आप पिछले वर्षों में जो भी अंग्रेजी के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं उन चीज़ों को आप एक बार ज़रूर जो है विश्लेषण करिए और अभ्यास करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी अभ्यास करिए और मॉडल क्वेश्चन पेपर का भी अभ्यास करिए, क्योंकि सामान्य से भी प्रश्नों को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देकर तैयारी करनी है, तो आप इसमें भी नंबर पा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों भाग 6 में भाग 1 में 7 विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल जो है 7 विषयों में 50 नंबर के प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंक के लिए। बात देखते हैं आगे भाग 2। चूँकि दोस्तों यह लैब असिस्टेंट नमूना सहायक का पद है, तो लैब असिस्टेंट में रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाग 2 में दोस्तों देखते हैं क्रमांक 1 रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में दोस्तों भाग 1 में आपको भौतिक रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को ध्यान देना है, जिसमें कि पदार्थ की अवस्थाएं और मोल संकल्पना, रासायनिक बंधन और ऊष्मागतिकी, रासायनिक संतुलन और विलयन, रासायनिक गतिकी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। भाग 2 में इसी में रसायन में अकार्बनिक रसायन, जिसमें परमाणु संरचना और आवर्त सारणी, समन्वय यौगिक, संक्रमण धातुएं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 3 में कार्बनिक एवं जैव रासायनिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जिसमें कार्बनिक अणुओं का वर्गीकरण एवं गुण, कार्बनिक अभिक्रियाएं एवं तंत्र, संश्लेषण एवं बहुलक एवं जैव अणु से संबंधित कुल प्रश्न 30 होंगे 30 अंक के लिए। तो जैव रासायनिक विज्ञान में इन चीज़ों का आप अध्ययन जरूर कीजिए। और रासायनिक विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे पिछले प्रश्न पत्रों में, चाहे किसी भी आप एग्ज़ाम का हो, उसको ज़रूर याद रखिए। खासकर मैं ये कहूँ कि पिछले वर्षों में जो नर्सिंग का जो है, इंजीनियरिंग का जो भी है, उन चीज़ों को पीएटी वगैरह का जो भी है, उसमें अधिकतर मामलों में रसायन के प्रश्न पूछे जाते हैं। और पिछले वर्षों में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन तमाम चीज़ों में यदि रसायन विज्ञान का प्रश्न है पूर्व वर्ष के प्रश्नों में,
तो ज़रूर उनका अभ्यास करिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। न सिर्फ प्रश्नों को समझने में, बल्कि किस तरह से प्रश्न आते हैं उसका भी आपका एक मन में खाका तैयार हो जाएगा, और जो आपकी तैयारी के लिए एक जो है मील का पत्थर साबित होगा, और भविष्य में तैयारी को जो है आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। और रसायन विज्ञान में जो भी प्रश्न हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर मिले आपको तो उनका भी प्रयास करिए, अभ्यास करिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से प्रश्न का आप जवाब दे पा रहे हैं और कितने अंक लगभग आपको मिल पा रहा है। फिर आगे की रणनीति आप उस हिसाब से तय कर पाएँ। आगे देखते हैं भाग 2 में। भाग 2 में दोस्तों आगे देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से संबंधित आपको इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मा, बिजली और चुंबकत्व, तरंगे से संबंधित 10 प्रश्न होंगे 10 अंक के लिए। तो पिछले वर्ष के जो भी प्रश्न पेपर हैं उनका आप एक बार ज़रूर जो है देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और क्या क्या प्रश्न को भविष्य में पूछ सकता है। क्योंकि दोस्तों एक बात जहाँ तक आपको मैं बता दूं कि प्रश्न हमेशा जो है कनेक्टेड ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पूर्व वर्ष के इन पदों से संबंधित प्रश्नों पेपर को देखेंगे तो लगभग रूप में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। लगभग रूप से जहाँ तक समझता हूँ मैं, प्रश्न आसपास से ही पूछे जाते हैं। यदि आप डीपली रूप से प्रश्न पेपर को समझते हुए कहाँ कहाँ से किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं उनको समझते हुए यदि आप तैयारी करेंगे और नोट भी करते चलें, ताकि कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर के कब कब प्रश्न पूछे गए हैं, तो किस किस एग्ज़ाम में कब कब पूछे गए हैं, उन चीज़ों को यदि आप ध्यान देते चलें तो इस भौतिक विज्ञान में भी आपको बेहतर अंक प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा मुझको लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में देख सकते हैं इसमें से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान, आनुवांशिकी तथा पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो पिछले वर्ष के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं छत्तीसगढ़ में व्यापम के माध्यम से, उनमें जो भी जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी चीज़ों का आप अभ्यास करिए। वो भी काफ़ी आपको सहयोग प्रदान करेंगे कि किस तरह से प्रश्न इसमें बन सकते हैं और किस तरह से भविष्य में प्रश्न आएंगे, और पूर्व वर्ष में भी किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी चीज़ों का अभ्यास करिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करिए, ताकि आपको किस तरह से प्रश्न आएंगे उनका एक खाका तैयार हो जाए, और कितने नंबर भी आप पा रहे हैं वो भी लगभग रूप में आपको पता चल सके। तो इस तरह से दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड रायपुर के माध्यम से नमूना सहायक एम लैब असिस्टेंट औषधि एम लैब असिस्टेंट खाद्य के महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती होने वाली है। तो इसमें आप देख सकते हैं भाग 2 में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे 50 अंक के लिए। तो इस तरह से 100 अंकों का कुल प्रश्न पेपर होने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको सिलेबस के रूप में बात करी आप। तो इस तरह से दोस्तों मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको सिलेबस के रूप में समझाने का प्रयास किया है। आप चाहें यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप फिर से देखकर समझ सकते हैं। फिर भी कोई सवाल हो आपके मन में, कोई जिज्ञासा या कोई जानकारी और चाहते हैं, समस्या हो कोई मन में, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मैं इस तरह की जानकारी भरा वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं। आप कुछ भी समस्या है तो मुझे बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको वह जानकारी अपने स्तर में जो भी जैसा मिले आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो यह वीडियो आपने देखा, यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर से देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।